मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैटिक्स का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और 6th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो इसमें मैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन सिर्फ डिस्क्रीट डाटा के साथ काम करूँगा और एक इससे नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, उसमें मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वीडियो बनाएंगे। तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के 2 लेक्चर्स देखने के बाद ये टॉपिक क्लियर होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन या मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन एक ही बात है। आप अबाउट भी बोल सकते हैं, फ्रॉम भी बोल सकते हैं और इसको लिख इस तरीके से सकते हैं एम डी ब्रैकेट में एम, मीडियन के लिए एम यूज कर सकते हैं। तो पहले मीडियन के फार्मूला याद कर लेते हैं। मीडियन को एम लेटर से बोलेंगे और डिस्क्रीट डाटा के लिए मैं मीडियन का फार्मूला सिखा रहा हूँ आपको कि समीशन एफ आई को आज हम एक नया नाम भी देंगे एन। समीशन एफ आई एन अगर ओड है तब हमारे पास फार्मूला है एन में 1 ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 एन प्लस 1 बाय 2th टर्म। और अगर एन इवन है तो आपको 2 नंबर्स निकालने पड़ेंगे और 2 नंबर की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो वो 2 नंबर कैसे निकलेंगे? n बाय 2, क्योंकि इवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड ऐसे किया जा सकता है। n बाय 2th एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म्स का एवरेज निकालना है, वो आपका मीडियन कहलाएगा। तो इवन के लिए अलग फार्मूला है और ऑड के लिए अलग। तो मैं 2 क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जब मैंने क्वेश्चन ये वाला किया है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि n की वैल्यू 29 है, तो जो ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपको क्या बताया गया कि n प्लस 1 बाय 2th करना है। तो 29 प्लस 1 बाय 2th यानी 15th टर्म बनता है। तो 15 टर्म ढूंढना सिखाऊंगा मैं आपको कैसे ढूंढते हैं और फिर आप मीडियन निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला याद कर लीजिए। समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन मॉडुलस और बाय समीशन एफ आई। अब क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो कैसे करेंगे? एक्स आई एफ आई, यहाँ पे 15, 21, 27, 30 और 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, 5, 6, 7 और 8 लिखा हुआ है। जब एफ आई वाली लाइन का टोटल करते हैं तो समीशन एफ आई और उसको एन भी बोल सकते हैं और वैल्यू बनती है 29। और एफ आई से सी एफ आई कैसे बनाते हैं? सी एफ आई का मीनिंग होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा से बताता हूँ क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका सुन लीजिए। फर्स्ट टाइम सेम का सेम लिखना होता है, फिर इस वैल्यू को इसमें ऐड करके 3 में 5 ऐड किया 8, वो 8 हो गया। फिर 8 में 6 ऐड किया 14 हो गया। फिर 14 में 7 ऐड किया 21 हो गया। 21 में 8 ऐड किया वो 29 हो गया। तो इस तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। और फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से अब आप सर्च करेंगे कि क्या हमारी मीडियन आती है। तो आपको पता है आज आपका n 29 बन चुका है जो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में मीडियन आपने क्या याद किया है? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। तो 29 प्लस 1 यानी कि 30, 30 का हाफ करने से 15th टर्म। तो 15 टर्म कैसे सर्च करेंगे? पहली 3 टर्म्स इसमें है, पहली 8 टर्म्स इसमें है, पहली 14 टर्म्स इसमें और 15 टर्म यहाँ पे आती है। तो इसके हिसाब से अगर आप मीडियन सर्च कर रहे हैं तो 30 बनता है। तो आपको मीडियन की वैल्यू मिली 30। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सीख रहे हैं। तो समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन मॉडुलस और बाय समीशन एफ आई। तो अब आपको एक्स आई माइनस मीडियन बनाना पड़ेगा। मीडियन की वैल्यू 30 आपको मिल चुकी है। तो एक्स आई 15 माइनस 30 माइनस 15, 21 माइनस 30 माइनस 9, 27 माइनस 30 माइनस 3, 30 माइनस 30 0, 35 माइनस 35। और फिर आपको इसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है। तो 15, 9, 3, 0 और 5 मॉडुलस में माइनस पॉजिटिव हो जाता है। और फिर एक्स आई माइनस मीडियन का जो वैल्यू बन चुकी है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45, 9 को 5 से करते हैं तो 45, 3 को 6 से करते हैं तो 18, 0 को 7 से करते हैं तो 0 और 5 को 8 से करते हैं तो 4। और इस लाइन का जब टोटल करते हैं तो समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन मॉडुलस और वो आपका बनता है 148। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला बन गया समीशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन मॉडुलस बाय समीशन एफ आई और 148 बाय 29 और कैलकुलेशन से अब आपको 5.10 मिलता है। तो ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिख रहा। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये था डिस्क्रीट डाटा का। और डिस्क्रीट डाटा में भी जब समीशन एफ आई आपके पास ऑड हो और एक ऐसा करेंगे जब समीशन एफ आई हमारे पास इवन होगा तब आपको ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बोल देता हूँ।
फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब आपको ये डाटा दिया गया है, इंडिविजुअल डाटा, और इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले गिवन इंडिविजुअल डाटा आपने लिखा, फिर आप लिखेंगे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर अपने डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी वैल्यू 10, फिर 11 2 टाइम्स होगा, 12 सिंगल, 13 2 टाइम्स, 14 सिंगल, 16 2 टाइम्स, 17 2 टाइम्स और 18 आपने अरेंज करके लिखा। तो अब आपको मैंने सिखाया था कि मैं सिर्फ दो तरह से क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक डिस्क्रीट डाटा से और एक कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जब भी कभी इंडिविजुअल डाटा है तो पहले आप उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इंडिविजुअल डाटा इनटू डिस्क्रीट डाटा एज बिलो। तो आप सबसे पहले 10 के लिए FI में 1 लिख देंगे क्योंकि 1 टाइम आता है, 11 2 टाइम्स आता है तो 11 के लिए 2 लिख देंगे, 12 के लिए 1, 13 2 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए 2 लिख देंगे, 14 1, 16 2 टाइम्स, 17 2 टाइम्स, 18 1। इस तरीके से आपने FI खुद बनाया, XI ये रहा और FI आपने बनाया। फिर आप CFI बनाएंगे, मीन में जरूरत नहीं पड़ती CFI की, लेकिन मीडियन में पड़ती है CFI। तो CFI कैसे बनाते हैं एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम टू सेम फर्स्ट टाइम, फिर ये रिजल्ट इसमें ऐड करने के बाद 3, फिर 3 रिजल्ट इसमें ऐड करने के बाद 4, 4 में 2 ऐड करना है 6, 6 में 1 ऐड करना है 7, 7 में 2 ऐड करना है 9, 9 में 2 ऐड करना है 11, 11 में 1 ऐड करना है 12। तो इसका टोटल समीशन FI उसको आप पेन में खोल सकते हैं और वो वैल्यू आपको मिली। अब आपको क्या करना है, आपका n आज 12 है तो इवन नंबर है, तो जब कभी इवन नंबर आपका n बने तब मीडियन निकालने का फार्मूला है एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1। तो एवरेज ऑफ 12/2 का मीनिंग बनता है 6 टर्म एंड 7 टर्म, तो एक बार में जोड़ना होता है तो 6 एंड +1 यानी 7 टर्म। तो 6 टर्म और 7 टर्म आज आपको सर्च करनी है। तो 6 टर्म कैसे मिलेगी, पहली फर्स्ट टर्म इसमें, पहली 3 टर्म्स इसमें, पहली 4 टर्म्स इसमें, पहली 6 टर्म्स इसमें और पहली 7 टर्म्स इसमें। तो हमें 6 टर्म तक का सम भी चाहिए और 7 टर्म तक का भी चाहिए। तो 6 टर्म तक के लिए हमारे पास 13 है और 7 टर्म के लिए हमारे पास 14 है। तो एक 13 आएगा और एक 14 और दोनों की एवरेज निकालनी है तो दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2, 27/2 यानी 13.5। तो मीडियन आपने निकाल दिया 13.5। उसके बाद के 3 कॉलम्स आपको पता है, मीन में भी ऐसे ही करते थे, XI माइनस मीडियन लिख देंगे बस। अब आप यहाँ अगर मीन होता तो यहाँ मीन लिख देते, मीन डेविएशन अबाउट मीन होता तो यहाँ मीडियन लिखेंगे, फिर उसको मॉडुलस में लिखेंगे, फिर उसको FI से मल्टीप्लाई। तो अब 13.5 समझना आपने मीडियन की जगह, तो हर बार आप 13.5 समझेंगे। 10 - 13.5 3.5, 11 - 13.5 -2.5, 12 - 13.5 -1.5, 13 - 13.5 -0.5, 14 - 13.5 0.5, 16 - 13.5 2.5, 17 - 13.5 3.5, 18 - 13.5 4.5 और इसका मॉडुलस में इसमें नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी। फिर इस वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना है तो 3.5, इसको इससे करते हैं तो 5, इसको इससे करते हैं तो 1.5, इसको इससे करते हैं तो पूरा 1, इसको इससे करते हैं तो 0.5, इसको इससे करते हैं तो 5 और इसको इससे करते हैं तो 7 और 4.5 को 1 से करते हैं तो 4.5। इन सभी का सम करते हैं तो 28 बनता है। अब आपको क्या करना है, मीडियन में पहले सिखा चुका हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, समीशन FI XI माइनस मीडियन मॉडुलस और बाय समीशन FI। तो 28/12 करने से आपको 2.33 आंसर मिल जाएगा। ये आपका आया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया जब ऑड वैल्यू थी और एक बार मैंने आपको सिखाया इवन, तो मतलब डिस्क्रीट डाटा के साथ मैंने इसको आपको पूरा कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब सिखाएंगे तो वो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिखाएंगे। स्टूडेंट लास्ट में असाइनमेंट नंबर 52 में 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए और आंसर्स भी लिख दिए और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, लेकिन सभी क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रीट या इंडिविजुअल के दिए। डिस्क्रीट तो ठीक है आप काम कर पाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल है तो पहले आपको उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उस पर काम कर पाएंगे। तो सभी में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फ्रॉम द मीडियन, अबाउट मीडियन, अबाउट द मीडियन ऐसा लिखा है तो आप सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे।
और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे पर्सनली फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।